हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। क्या आप जानते हैं कि एक बच्चे का दिमाग और उसका व्यवहार उसके माता पिता के जीन से तय होता है या उसके आसपास के माहौल से। सीटेट एग्ज़ाम्स का सबसे पसंदीदा टॉपिक जिसमें से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, वो टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आज हम इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट करेंगे। देखते हैं आज आपके कितने आंसर सही होते हैं। स्क्रीन पे आपकी एक इमेज आ रही है जिसमें एक साइड है आपका हेरिडिटी और दूसरी साइड है आपका एनवायरनमेंट, यानी कि ये दोनों ही कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारे जो हेरिडिटी है उसमें हमारे पेरेंट्स से हमें क्या क्या मिलता है, आनुवांशिक लक्षण, आँखों का रंग, बालों का आकार या हमारी जो हाइट होती है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। इसके साथ साथ क्या मिलता है, जन्मजात क्षमताएं यानी कि बौद्धिक क्षमता और स्वभाव, हमारा टेम्परामेंट कैसा होगा, हमारी नेचर कैसी होगी, ये भी हमें काफ़ी हद तक हमारे पेरेंट्स से मैच करती है। नेक्स्ट है स्थिर कारक, गर्भाधान के समय निर्धारित होने वाले गुण, यानी कि किस तरह का बच्चा होगा ये भी हमें पेरेंट्स से ही डिपेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारे ग्रोथ के लिए कैसे सपोर्ट करता है, यानी कि एनवायरनमेंट में हमारा परिवार भी होता है, समाज, स्कूल, संस्कृति, सब चीज़ों का असर एक बच्चे के विकास पर पड़ता है। इसके साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य, यानी कि वो कैसा भोजन ले रहा है, हेल्दी भोजन है या नहीं है और उसकी हेल्थ कैसी है, ये भी डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जितने भी हमारी संस्कृति है, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, उन सब का हमारे एनवायरनमेंट का हमारे डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। तो आप इमेज में देख ही रहे होंगे कि एक बच्चा धीरे धीरे करके ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ करने के लिए वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही पूरा साथ होना चाहिए। एनवायरनमेंट के अलावा हेरिडिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। किसी एक के बिना दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आ रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया है। ऑप्शंस आर केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो अभी आपने पढ़ा था कि व्यक्तित्व के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही ज़रूरी हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया है। ऑप्शंस आर आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगी भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कथन जो सत्य है कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में पालने पर भी उनकी बुद्धि लब्धि IQ में समानता पाई गई। यानी कि बच्चों को, दो जुड़वा बच्चे हैं, उन्हें अलग अलग घरों में रखा गया लेकिन उनकी IQ लेवल सेम थी। यह कथन किस कारक के प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शंस आर केवल वातावरण, आनुवंशिकता, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिवेश। तो आप देख रहे हैं जैसे कि आपने पढ़ा था कि किसी भी IQ के लिए अगर वो सेम है और एनवायरनमेंट अलग अलग मिल रहा है तो इसके लिए कौन सा कारक होगा, वो होगा आनुवंशिकता। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के शारीरिक रंग, रूप, आँखों का रंग और ऊंचाई मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है। ऑप्शंस आर आनुवंशिकता, वातावरण, समाज, संस्कृति। जब आपने क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे तो उससे पहले एक इमेज देखी थी जिसमें हेरिडिटी के साइड में हमारे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि क्या क्या मैच करता है पेरेंट्स से। तो इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के आधार पर ही शारीरिक रंग, रूप और आँखों का रंग और जो हाइट है, ऊंचाई है, वो निर्धारित होती है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शंस आर आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। अभी आपने पढ़ा था चैप्टर जो इमेज के अकॉर्डिंग था, उसमें ही पता था कि आनुवंशिकता से क्या संबंधी कारक है। तो इसमें सही आंसर है आँखों का रंग, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता विकसित होने की संभावनाओं को निश्चित करती है, जबकि वातावरण इन संभावनाओं को यथार्थ में बदलता है। यह विचार क्या स्पष्ट करता है? ऑप्शंस आर वातावरण आनुवंशिकता से अधिक महत्वपूर्ण है, विकास में दोनों का पूरक योगदान है, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर है, दोनों का विकास से कोई संबंध नहीं है। देखिए आपने जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि आनुवंशिकता भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और वातावरण भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन 2, विकास में दोनों का पूरक योगदान है। हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जितना पार्ट हेरिडिटी का है उतना ही ज़रूरी एनवायरनमेंट भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं को सर्वोत्तम रूप से विकसित करने में किसका योगदान होता है? ऑप्शंस आर बेहतर पौष्टिक आहार और अनुकूल वातावरण का, अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तकों का, बालक के मित्रों की आर्थिक स्थिति का, केवल विद्यालय के बुनियादी ढांचों का। अब देखिए आनुवंशिकता है तो आनुवंशिकता के संग वातावरण भी ज़रूरी है। तो वातावरण में क्या बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपकी आनुवंशिकता कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपको कोई बहुत अच्छा नर्चर नहीं मिला है, न्यूट्रिशंस नहीं मिला है, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डेवलपमेंट के लिए बेहतर पौष्टिक आहार और अनुकूल वातावरण ये भी बहुत ज़रूरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति पोषण विवाद में पोषण शब्द से क्या तात्पर्य है? देखिए आपने इमेज को बहुत अगर अच्छी तरह से देखा होगा तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्रकृति यानी कि नेचर, और नेचर में आया था आपकी हेरिडिटी। पोषण, पोषण में आपका नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रकृति या पोषण विवाद में पोषण शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी कि एनवायरनमेंट शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस आर जैविक विशिष्टताएं, आनुवांशिक जानकारी, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जिसमें बालक बढ़ता है, माता पिता का शारीरिक स्वास्थ्य। तो नर्चर किस में होता है? सोसाइटी में, सोशल में, एनवायरनमेंट में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जिसमें बालक बढ़ता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षक के लिए आनुवंशिकता और वातावरण के ज्ञान का क्या महत्व है? ऑप्शंस आर, वह जान सकता है कि कौन सा बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, वह बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण विधियां चुन सकता है, वह बच्चों के माता पिता की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकता है, वह बच्चों के भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। देखिए अगर टीचर को पता हो कि उस बच्चे की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कैसा है तो वो अपनी शिक्षण विधियों को चुन सकता है ताकि बच्चे को चैप्टर या लेसन अच्छे से तैयार हो सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आर, बुद्धि पूरी तरह से आनुवंशिक है और वातावरण इसे बदल नहीं सकता। आनुवंशिकता विकास की दिशा तय करती है और वातावरण उसकी गति को प्रभावित करता है। एक समृद्ध वातावरण भी मंद बुद्धि आनुवंशिकता वाले बच्चे को सामान्य बना सकता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यहाँ पर ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बी, आनुवंशिकता विकास की दिशा तय करती है और वातावरण उसकी गति को प्रभावित करता है। मुझे एंड में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। थैंक्स।